वेदमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तच्चोतरेण अदच्चोर्ध्वं च प्रसिद्धं ब्रह्मै वेदमृतम विश्वमिदं वरिष्ठम। क्या कहा? ब्रह्मै वेदमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म। जो जाम्बू जी भगवान ने कहा सब पता ले तीन तो लोग 14 भुवने गगन गई रे, वही बात ये मंत्र कह रहा है। भगवान पूर्व में, भगवान पश्चिम में, भगवान उत्तर में, भगवान दक्षिण में, भगवान ऊपर है, भगवान नीचे है। विश्वमिदं वरिष्ठम, पूरा चराचर जगत परमात्मा से ओतप्रोत है। चेले के बात समझ में नहीं आई, गुरुजी ने कहा तो यहां से सीधे प्रयाग चला जा, जहां त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी गंगा, यमुना, सरस्वती, 3 नदियां मिलती है। कितनी मिलती है? 3। उस त्रिवेणी में एक मछली रहती है। उस मछली को जाकर के तो ये मंत्र सुनाना, ब्रह्मै वेदमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म। कहना मछली से, ये मछली भगवान पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ऊपर है, नीचे है, संपूर्ण विश्व उससे ओतप्रोत बाहर भीतर सर्व निरंतर है। भगवान मुझे नजर क्यों नहीं आते? अगर हृदय में भगवान है तो नजर आने चाहिए ना, और भगवान जर्रे जर में तो नजर आने चाहिए ना, तो नजर क्यों नहीं आते? गुरुजी ने कहा वो मछली वहां त्रिवेणी में रहती है। कहां रहती है? इलाहाबाद, गंगा, यमुना, सरस्वती। वेणी, त्रिवेणी, त्रियने 3। वेणी, वेणी किसको कहते जानते हो? वेणी किसको कहते हैं? वेणी बताओ। जिनके वेणी है उनको ही पता नहीं, जिनके है नहीं उनको पता कैसे होगा? त्रियने 3। त्रि किसको कहते हैं? त्रियने 3। वेणी कहती चुटिया को। चोटी, चोटी बनाता 3 लड़े बनाती हो ना। बाल को कितने भागों में बांटते हैं? और ये चोटी बनाने के बाद देखो 2 ही दिखेगी, एक गायब हो जाती है। गंगा यमुना दिखती है, सरस्वती गायब हो जाती है। घर जाके चोटी देख, चोटी बनाते तो कितनी लड़े बनाती हो? 3। और बनने के बाद दिखती कितनी है? पीछे पीछे बोल रहे देखी गई, बनाई बनाई देखी है ही नहीं। आप देखना घर जाके। चोटी बनाते तो ये बाल को कितने भागों में बांटती है? 3 लट्टे बनाती, फिर ऐसे ऐसे करके ये बनती, फिर 2 दिखती, एक गायब। वहां इलाहाबाद जाओ तो गंगा यमुना दिखती, सरस्वती दिखती नहीं है। बीच बीच में कभी वो जोर का लहर का आता तो वो ऊपर उठती दिखती है। तो गुरुजी ने कह दिया वहां त्रिवेणी में जाओ, संगम में जाओ, वहां मछली से पूछना। अब चेले के मन में तीव्र जिज्ञासा थी, चल पड़ा। बहुत दिनों के बाद चलते चलते प्रयागराज पहुंचा। त्रिवेणी के संगम में जाकर मंत्र को दोहराने लगा। ब्रह्म वेदमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तच्चोत्रहम। बार बार मंत्र दोहरा। मंत्र दोहराए, मछली आए फिर चली जाए, फिर दोहराए फिर आए फिर चली जाए, फिर आए फिर चली जाए। जितनी बार मंत्र बोला उतनी बार मछली आई, और हर बार आई चली गई। चेले के मन में आया ये मछली आती है बताती तो कुछ है नहीं, चली जाती है। 1 बार 2 बार 50 बार 99 बार दोहराया। अंत में
हार करके हिम्मत की एक बार दोबारा दोहराता हूं, अगर मछली ने नहीं उत्तर दिया, गुरुजी भी झूठे, मछली भी झूठी, मंत्र भी झूठा, तीनों ही झूठे, त्रिवेणी पूरी झूठी। क्यों? गुरुजी झूठे, मंत्र झूठे, मछली झूठी, खाली बोलते थोता चना बाजे गणा। शिष्य की आस्था टूटने वाली थी, सोमवार मंत्र को दोहराया, मछली आके खड़ी हो गई। बोल क्या चाहता है? मछली सप्तपताले तीन लोके 14 भवने गगन गहिरे, बार भीतर सर्व निरंतर जांची नोता सोई। सातों पातालों में, तीनों लोकों में, 14 भवने में, बार भीतर सर्वत्र परमात्मा समाये में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ऊपर नीचे पूरा चराचर जगत उत्प्रोत है। तो भगवान मुझे नजर क्यों नहीं आते? मछली बोली भैया तेरे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी, लेकिन इस समय मेरे को प्यास बड़ी जोर की लगी है, कंठ सूख रहा है, एक शब्द बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पा रही हूं। पहले तू मुझे ये बता, मेरे को पानी कहां मिलेगा जिसको पीऊं और प्यास बुझाऊं? अब तो गला सूख रहा है ना, तो मुझे बता, मुझे पानी कहां मिलेगा? मैं पानी पीऊं, गला गीला करूं, कंठ काम दे, तेरे प्रश्न का उत्तर दूं? चेला बोला पागल मछली, तेरे ऊपर पानी, नीचे पानी, दाएं पानी, बाएं पानी, पूरी पानी में तो डूबी हुई है। मछली बोली मूर्ख, तेरे दाएं भगवान, बाएं भगवान, ऊपर भगवान, नीचे हो, तू भी भगवान में डूबा हुआ है। अगर मैं भगवान में डूबा हुआ हूं तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? मछली कह रहे मेरे दाएं पानी, बाएं पानी, ऊपर पानी, नीचे पानी, पूरी में पानी में डूबी हूं, तो मेरी प्यास क्यों नहीं बुझती? अब चेला बोला मछली, भगवान ने तेरा शरीर ऐसा बनाया है, जब तक तू पानी में सीधी तैरती रहेगी, एक नहीं 100 जन्म भी सीधी तैरेगी, जल बिच मीन प्यासी, पानी में रह करके तुम प्यासी रहेगी। अगर प्यास बुझाना चाहती है तो तेरे को पलटा खाना पड़ेगा, तेरे को उल्टना पड़ेगा। मछली बोली मूर्ख, तू तेरे को भी पलटना पड़ेगा। तो जैसे पलटा खाएगी, नहीं चाहेगी तो ही पटाख से तेरे पेट में पानी चला जाएगा। मछली कह रहे मूर्ख, तुम भी पलटा खा, तूने मन को जगत की तरफ ही दौड़ाया है, मन को पलट और उस स्वरूप की ओर ला। बात बड़ी अटपटी झटपट लखे न कोई, जे मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। ये खटपटिया खटपट मिटाता नहीं, इसलिए नदी को होते हुए 7वें आसमान पे परमात्मा हमें महसूस होते हैं। तो जामू जी भगवान कह रहे हैं, जब मन जगत और जगत के विषयों से हटा करके मन की वृत्ति को अंतर्वृत्ति करोगे, भीतर की तरफ ले जाने की चेष्टा करोगे, तो तुम्हें वो समझ में आएगा। अन्यथा एक नहीं जन्म जन्मांतर लेने के बाद भी तुम उसको जान नहीं पाओगे। फिर बार बार भागना, सुई कमरे में ढूंढे खंबे के नीचे, भगवान अंदर हम ढूंढे बाहर, कभी काशी, कभी प्रिया, कभी इलाहाबाद, कभी मुकाम, कभी कहीं, कभी कहीं। भगवान कहा, जाम्बू जी भगवान कह रहे हैं 68 तीर्थ हृदय भीतर बाहर लूका चारों, नैनी मोटी जिया जूनी एती सास फुरंते सारो। वो हृदय मंदिर में जो बैठे हैं ना, वो कौन है? नैनी मोटी, नैनी है ना,
सूक्ष्म से सूक्ष्म सुई की नोक पे असंख्य जीव आ जाए, इतने सूक्ष्म शरीर। 2 साल पहले कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी, किसी ने कोरोना कीटाणु को देखा?